बेकार गया। ठीक है, चलो इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्लास 11 फिजिक्स का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। और यह जो टॉपिक है तुम्हारा ना, जो रिवीजन हो रहा है, ये जो भी एग्जाम आप दोगे तीनों, सीयूटी का पेपर दो या आईआईटी जी मेंस का पेपर दो या नीट का पेपर दो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्योंकि अब जनरली आप डिटेल तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्लास 12 का भी बोर्ड का एग्जाम दिए हो और 11th वाला पोर्शन लगभग भूल ही गया होगा। इसलिए पहले हम लोग क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद 12th का, क्योंकि चैप्टर वाइज ही केवल प्रैक्टिस ही हम लोग करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान वो डिस्कस भी हो जाएगी। तो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे डायमेंशन एनालिसिस। तो एक बार हम देखते हैं क्या डायमेंशन एनालिसिस में कितने क्वेश्चन तुम लोग कर पा रहे हो, करके बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। देखते हैं। आओ भाई, क्वेश्चन को बताओ तुम लोग। उसी टॉपिक को फिर मैं शुरू करता हूं, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। फटाफट बताते चलिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। डायमेंशन एनालिसिस, देखो डायमेंशन एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे क्वेश्चन आना फिक्स है। चाहे सीयूटी का पेपर दो, चाहे नीट का पेपर दो, चाहे जीमेंस का पेपर दो, ये क्वेश्चन आपको डायमेंशन एनालिसिस से आना ही आना है। तो इसलिए इस चैप्टर को देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए। और भाई बताओ कैसे ऑप्शन ए सही होगा, बताओ क्या दिया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अब इसमें ए है कि जो एनर्जी का फार्मूला है, जो एनर्जी है वो डायमेंशन किसके रूप में आना चाहिए, एफ, ए और टी, क्योंकि एफ को फंडामेंटल यूनिट मान लिया। क्योंकि डायमेंशन होता क्या है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो चढ़ा हुआ पावर होता है, जो रेज पावर होता है वही होता है। ऑलरेडी एफ, ए और टी को क्या मान लिया है, फंडामेंटल मान लिया है। तो फिर उस कंडीशन में अगर इसको देखो तो आप क्या लिखोगे, आप पढ़े होंगे एनर्जी जो होती है वर्क के इक्वल होती है। और इसका डायमेंशन क्या होता है बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस, यही होता है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ए जनरली जान रहे हो भाई, तुम बता दिए, अच्छी बात है। तुम बता एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है कि एफ ए टी, इसका मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया है, अच्छा बताया है कि इसके जगह सभी इसका रियल डायमेंशन रखो और अगर इसके इक्वल आ जा रहा है तो फिर आपका ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। जैसे अगर पहले वाले में देखो, इसको अगर चेक करते हो इसको क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस 2, ए का क्या हो गया एल टी माइनस 2 और टी का टी। तो यहाँ पे देखो कभी ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 नहीं आएगा, देखो आ रहा है क्या, टी माइनस 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, टी माइनस 3 आ रहा है। ऐसे ही तुम्हारा दूसरा, हालांकि एक और मेथड भी है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसको अगर देखो इसमें ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी इसका जो है फोर्स का रखो एम एल टी माइनस 2 और ए का क्या हो गया एल टी माइनस 2 और टाइम का क्या हो गया टी, ऑलरेडी स्क्वायर इसमें है, ये है। तो देखो इससे एक कैंसिल हो गया, इसको क्या मिल गया एम एल स्क्वायर टी माइनस। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन, ये इसके साथ जा रहा है। लेकिन तीसरा में अगर रख के देखो तो कभी नहीं होगा, क्योंकि टी की जगह क्या होना चाहिए, -2 रहेगा तभी जाके आएगा। यहाँ पे देखो टी है, टी माइनस 1 आ जाएगा, टी माइनस 2 नहीं आएगा। और यहाँ पे टी माइनस 1 रखो तो टी माइनस क्या आ जाएगा 4, -4 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कभी ये इसको फॉलो करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि यह जो ऑप्शन है यही आपका सही है। अच्छा ये बताओ अगर और भी क्या मेथड हो सकता है, दूसरा सोचो और इसको कैसे तरीके से कर सकते हो। चलो अभी आएगा क्वेश्चन और उसको बताते हैं वहां पे दूसरा मेथड इसका। चलो इसको बताओ, ये दिया है कि इफ ई एंड जी, इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ई अपॉन जी है द डायमेंशन ऑफ, ई अपॉन जी का क्या होगा, ई क्या है एनर्जी। क्या करोगे आप सबसे पहले, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल बात है, बताओ क्या करेंगे, ई अपॉन जी, ई अपॉन जी मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। लेकिन जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कैसे निकालोगे यूनिट,
अगर डायमेंशन याद है, फार्मूला याद है तो, या यूनिट याद है तो लिखो, नहीं याद है तो फिर आप फार्मूला पढ़े हो ना, या इक्वल टू G(m1 m2 अपन r स्क्वायर, या F इंटू r स्क्वायर अपन m1 m2, यही हो जाएगा ना। G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ml t-2 यानी ml q t-2, और m स्क्वायर करोगे तो m पर -1, यही तो होगा G का। बताओ क्या G का डायमेंशन यही होगा? ये G का डायमेंशन हो गया। G का डायमेंशन यहाँ रख दो, क्या रख देंगे आप, तो रख दो आप इसकी डायमेंशन m पर -1 l q t-2, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर l -1 हो जाएगा और t कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर l -1 दिया क्या ऑप्शन इसमें? कौन सा ऑप्शन है? देखो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में आपका ये दिख रहा है, यानी ए ऑप्शन में ये आपका दिख रहा है। देखो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। समझे कैसे हुआ? डायमेंशन निकाल लेते हो नियम, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इसको बताओ, ये तो बहुत सिंपल है। स्ट्रेस क्या होता है जी? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ स्ट्रेस बताओ क्या होता है? अरे जो प्रेशर का है वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस यस से रिप्रेजेंट करते हो, यस इक्वल टू एफ अपान ए, यानी जो डायमेंशन पावर का प्रेशर का होता है वही डायमेंशन इसका होता है। तो बताओ क्या है? एफ का मतलब ml t-2 अपान l स्क्वायर, एल से कैंसिल हो जाएगा, तो ml -1 t-2 कहाँ दिया है? ml -1। अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको बताओ भाई, चलो इसको बताओ। ये अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, अभी तक हल हुआ था, अब धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है। बताओ इसको क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और एक चॉकलेट पाओ। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल सी चीज है। ए फिजिकल क्वांटिटी या फिर लेंथ ऑफ लेंथ कैन बी फॉर्मेट सी, इस रूम में कह रहा है कि जो लेंथ है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? बताओ। सी कैपिटल जी और ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके पावर क्या मान लो? एक्स, इसको क्या मान लो? वाई, और इसको क्या मान लो? अब दोनों साइड का क्या करोगे? एलसीएम निकाल दो। इसका एलसीएम एल, इसका क्या हो जाएगा बताओ? सी स्पीड है तो एल टी -1, जी वाई है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या आया था बताओ? एम पर -1 एल 3 टी -2। ये कुछ कॉमन चीज है जो प्रैक्टिस करके याद कर लो ताकि निकालना ना पड़े, समय बचेगा। और ई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर टी स्क्वायर क्या होता है? Q इक्वल टू वाई टी, यानी ए स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट का बताओ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है यूनिट? एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, यही होता है ना। ये क्या हो जाएगा बताओ? ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एम एल क्यू टी माइनस, यही हो जाएगा ना, एम एल क्यू टी -2। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ? एम पर -1 एम पर -1 एल पर -3 और टी -2 T4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T4 हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसको फिर ऊपर ले जाओ, ये सब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा आपका? एम पर 1 एल पे 3 टी पे माइनस, क्या चीज? टी पर, हाँ टी कैंसिल हो जाएगा, -2 ही रहेगा। टी पर माइनस, ये आपका किसका निकल गया वैल्यू? ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। यहाँ पर रख दो वैल्यू एम एल क्यू टी -2 पर पावर 8। ठीक है, अब क्या करेंगे?
अब आप मैथमेटिक्स वाला फार्मूला बताओ तो इसको क्या लिखोगे? यल पर एक्स, यल पर ये पावर एक्स है ना, एक्स और ये वाई है, और टी पे माइनस एक्स, टी पर माइनस एक्स, और ये क्या हो गया, एक साथ लिखो, एम पर माइनस वाई, एम पर माइनस वाई, यल पर 3y और टी पर माइनस 2y, और यहाँ क्या बच गया, फिर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं पूरा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, एम पर जेड, यल पर 3z और टी पर -2। अब एक साथ लिखोगे, कैसे लिखेंगे आप? चलो एम पर लिखते हैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको पतला करते हैं। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। अब बताइए इसमें क्या लिख सकते हो आप? यल इक्वल टू, एम पर क्या लिखेंगे? एम पर क्या लिखोगे? एम पर माइनस वाई है और जेड है, यही क्या बोला ना, माइनस वाई और माइनस वाई और प्लस जेड प्लस, चलो ठीक है। यल पर बताओ क्या है? यल पर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 3y है ना, प्लस 3y और -2z है, माइनस, हाँ यल पे है ना, यल पे है, प्लस 3z है, प्लस 3z, और t पर कितना है? t पर क्या हो जाएगा, -x -2y -2z हो गया। अब आप दोनों साइड में कंपेयर करोगे तो यल पे पावर कितना है तुम्हारा? 1, चलो इसको हम, यल पे पावर कितना है, चलो यहाँ पे कंपेयर लिख देता हूँ, 1 हो गया। यल पे इधर कितना है? x प्लस 3y, एक्स प्लस 3y प्लस अरे x प्लस 3y प्लस 3z, ये बड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्वेश्चन करने, और यम पर कितना है? -y प्लस जेड इक्वल टू 0, और t पर क्या है बताओ? t पर -x, t पर -x -2y, ये इसलिए देना चाहिए था, झूठे हम लोग लिखे हैं, -2y और -2z इक्वल टू 0। इन तीनों से x y z की वैल्यू निकालो तो कितना आएगा? इन तीनों से x y z की वैल्यू आप निकालिए, कितना आएगा? इसमें y प्लस जेड, हाँ y इक्वल टू, चलो y इक्वल टू जेड हो जाएगा, ये y इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे अगर y रख दो z की जगह तो क्या हो जाएगा? -x माइनस, और y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पे, हाँ इसमें, इस वाले में, और इसमें आप रख दो क्या, इसमें भी रख दो आप जेड इक्वल टू वाई, यहाँ पे y रख दो तो क्या हो जाएगा? 6y, यानी x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा ना। अब आप इसको क्या करो? प्लस कर दो, क्या कर दो? प्लस कर दो, तो यहाँ क्या बच गया? गलत आ रहा है क्या? अरे अच्छा, इधर 1 है ना, देखो कहाँ पे 1 है, हाँ 1 तो है ना यहाँ पे, यार देखो गलत हो रहा है, 1 इधर क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाई, चलो y की वैल्यू निकल गई, ये आपका सही आंसर है। y की वैल्यू आपकी आ गई कितना, ठीक है, और y की वैल्यू जब इतना होगा तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1 बाई, तो y और z की वैल्यू अगर 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ भाई, अगर y और z की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस पे रख के बता दो। x इक्वल टू, गलत है, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पे रखो, अरे 1/2, 1/2,
डेढ़ 3 कितना आ गया, यानी रखेंगे तो x की वैल्यू क्या ना आ जाएगी माइनस। तो ये वैल्यू तुम्हारे मिले, एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अगर यह वैल्यू इसमें रखो, आप रखो तो क्या मिलेगा बताओ, यल इक्वल टू सी पर -2 है, सी पर क्या रखोगे -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/t²। फिर उसके बाद क्या है, जी पर कितना, जी पर 1/2, जी पर 1/2 आएगा, नहीं देखो प्लस और माइनस में गड़बड़ हो रहा है क्या, सही है। चलो तो जी पर 1/2 और ई पर, यानी इसको मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं दोनों को मिला के क्या, जी क्या लिख सकते हैं, जी e² / 4π ε0 पे 1/, लिख सकते हैं ना। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन राइट है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, ये तो पूरा टाइम टेकिंग है, पूरा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन है। अगर स्पीड नहीं है तो आप चले जाओगे लेकर। हाँ यही चीज है कुछ ऐसे, लेकिन ये भी इसमें भी है, अगर इसमें भी आप चाहो टाइम बचाना तो ये जो ऊपर अलग अलग इक्वेशन बनाया गया इसको बनाने की जरूरत नहीं है। कब कैसे होगा, कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट लिखने के बाद डायरेक्ट लिख दो, जैसे यहाँ लिखा गया एक्स एल पे है, एल पे यहाँ 3z है और इधर 3y है, तो x + 3y + 3z = 0, उसको अलग इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समय इसमें बचेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो, और सही मेथड से चलोगे ना तो आंसर आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, इफ एनर्जी E, V and time T choose as the fundamental quantities the dimension of surface tension। बताओ भाई इसका डायमेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन का डायमेंशन बताइए क्या होगा ना। सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है बताओ, सरफेस टेंशन का शॉर्टकट में बता रहा हूं। सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन का डायमेंशन फार्मूला होता है आपका T = F/L, तो mLT - 2/L, यानी MT - 2। ये किसका डायमेंशन बताओ, ये डायमेंशन किसका है, सरफेस टेंशन का, = 2। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, E, V और T इनके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। E पे पावर कितना है x, T पे पावर कितना है y, और V वेलोसिटी ले लो कितना हो गया z। अब x y z की वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डायमेंशन इसका भी लिखो, mt - 2 = इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी mL² T - 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m पर x 2x और 2x हो जाएगा ना। t क्या है आपका टाइम है, तो t पर y हो जाएगा, और v मतलब LT - 1 पे, यानी इसको z लिख सकते हैं और इस पे -z लिख सकते हो ना, बोलो हो जाएगा ना। तो आप अलग इक्वेशन बनाएंगे, डायरेक्ट लिख दो, m पर क्या है बताओ x, केवल x है, x = 1, x = 1, तो E पर बताओ पावर कौन, यानी इसका मतलब है ये दो नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो L पर क्या है, T पर देखिए, T पर कितना है, चलो ले लेता हूं, T पर है -2x, और ये कितना है +y और -z = -2, तो x = कितना है, और क्या करें -2 -z है, -z है, -z = -2। अब यहाँ पे एक चीज देखो, L पर देख लो, L पर कितना है 2x + z = 0। देखो यहाँ पे, अरे भाई L पे 2x + z = 0, तो x की वैल्यू 1 रख दो, तो 2, यानी z = क्या आ गया माइनस, बोलो अरे z = -2, z किस पे माने हो v पर, v पर बताओ -2 किस पे दिया है, यानी इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया नहीं। अब यानी चारों आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, दो ऑप्शन आ गया, इसमें से कोई एक देखना पड़ेगा। तो अब बताओ z = -2 है और x = 1 है, तो किस में रखो, इसमें रख दो आप, तो क्या हो जाएगा -2 + z + y है ना, y की वैल्यू कितनी है
अरे इसमें रख दो यार, जेड की वैल्यू प्लस वाई और -2 इजकल टू कितना हो गया -2, तो -2 से -2 कैंसिल, तो y इजकल टू क्या आ गया 2। हाँ तो +2 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा, सही है ना। जेड इजकल टू -2, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है जी? डी हो रहा है क्या? सी, ऑप्शन सी, ठीक है ऑप्शन सी सही है ना, एक बार देख लो, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इस तरह का भी एक मेथड है। बाकी जो लगाया है उसको भी तब पूरा लंबा चौड़ा लगाइए आप इसी तरीके से, यानी जो भी जिसका पूछ रहा है उसका दिए हुए n को आप उसकी इक्वल मान लो, बाकी दोनों साइड का डायमेंशन निकालने पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के इसमें रख देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ इसको बता दो, क्रिटिकल वेलोसिटी है vc flowing through a tube are eta x rho x r z, where eta rho are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of tube, the value of s y z की वैल्यू क्या होगी, यानी ऊपर जो है s नहीं है x है, x y z की वैल्यू क्या होगी, बताओ कैसे होगा? कुछ कर पा रहे हो तुम लोग? सुमित साहब मिस्टर कैसे निकालोगे? देखो इस पे दिया है कि जो VC है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, ईटा एक्स रो वाई आर जेड, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वो परसेंटेज एरर और स्ट्रेट लाइन मोशन एक में। बताओ ईटा एक्स रो वाई आर जेड क्या हो जाएगा? इसमें अब क्या करोगे, दोनों साइड का निकालो आप, एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, इसका क्या होता है बताओ, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, क्लियर है? अगर 9 आए तुम कैसे निकालोगे, एफ इजकल टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी, तो ये होता नहीं है, तो ईटा इजकल टू क्या हो गया एफ अपन आर भी, एफ मतलब एम एल टी माइनस 2, एल सी एल कैंसिल, एल टी माइनस 1, एल ऊपर ले जाओगे, गलत जा रहे हो, हाँ ठीक है, प्लस हो जाएगा -2 + 1, ठीक है, ये आपका हो गया। और क्या हो गया, एक्स रो डेंसिटी है, डेंसिटी बताओ, एम एल माइनस 3 एम एल माइनस 1 टी, देखो डेंसिटी होता क्या है एम अपान टी, तो एम का एम भी मतलब L3, एल पे माइनस, नहीं समझे? तुम क्या बोल रहे थे? हाँ एम एल माइनस 3 हो गया, ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, आर, आर मतलब एल पे जेड। अब बताओ भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखो एम पर एक्स, एल पे -x, टी पर -x, और यहाँ क्या हो गया, ये y ले लेते हैं इस पे, एम पर y, टी एल पर -3y, ठीक है, और यहाँ पे हो गया एल पे। अब आप सीधे लिखो क्या, एम पर x है, इस पे y है, तो x प्लस वाई इजकल टू 0, x प्लस वाई इजकल टू 0 हो जाएगा ना, x अरे पावर m पे हुआ, यहाँ x प्लस वाई इजकल टू 0। अच्छा दूसरा देखो एल पे, एल पे क्या है -x, एल पे क्या है -x माइनस 3y प्लस जेड इजकल टू, इधर कितना है 1 है, इधर कितना है एल पे देखो 1 है, इजकल टू 1 हो गया। टी पर बताओ क्या है -x प्लस जेड इजकल टू -1, ये -1 है, हो जाएगा ना, देखो -x प्लस जेड इजकल टू -1। अब यहाँ पे x इजकल टू क्या हो जाएगा -y, तो यहाँ वैल्यू रख के निकालो, कैसे निकालोगे, यानी -x इजकल टू -1, यानी x इजकल टू 1, तो y इजकल टू -1। बताओ x इजकल टू 1 और y इजकल टू -1 किसमें किसमें दिया, हाँ केवल यही में है, तो यहीं से आप आंसर लिख दो सीधे, डायरेक्ट और लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसी में केवल है देखो 1 और -, क्योंकि सब में -1 -1 1
-1 दिया तो 1 और -1 यानी यही हो गया आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखना था ना। बताओ भाई, ये वाला मास का पूछ रहा है। बताओ इसको एक बार, तुम बताओ प्रवीण क्या होगा इसका। क्या है क्या नहीं बताओगे। अच्छा, फिर वही चीज लगा लो ना सीधा सा। क्या है, अरे यम ले लो और ये क्या हो गया एफ ई और पावर ले लो एक्स वाई और हो जाएगा ना इक्वल टू इसका डायमेंशन एम पावर 1, इसका क्या हो गया एम एल टी -2 और इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स 2x और ये क्या हो गया एल टी -1 एल वाई टी -y बोलो हो जाएगा ना। और ये क्या हो गया टी पर, ये सब अलग अलग आपके डायमेंशन हो गए। कंपेयर कर लो, बोलो आप एम पर क्या, एम पर एक्स है, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 हो गया, सही है। इधर एल में देखा नहीं हूं, ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू -1। देखो माइनस ऑप्शन कोई गलत लिखा गया है, इस पे चेक कर लेते हैं। अब टी पर देखो, बताओ टी पर क्या है -2x -y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो हाँ पावर उसमें नहीं दिया, बताओ -2x यानी -2 प्लस 1 प्लस जेड इक्वल टू, यही होगा ना जेड इक्वल टू ये आपका पावर नहीं दिया इसमें, नहीं रुको 1 मिनट देखते हैं, ये बात चेक कर लो, रीचेक कर लो, कहाँ अचानक वैसे जल्दी कर लोगे। एम पावर सही है ना जी, एक्स पे 1, चलो ठीक है। दूसरा एल पर एक्स है और एल टी -1 होता है, एल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ पर तुम्हारा -1 कर लो। हाँ नहीं उस और टी पर क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या गया, जेड की वैल्यू 1 है, तो इस पे पावर प्लस हो जाएगा, +1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ए टाइप मिस्टेक हो गया है, बाकी वो सही है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 8 नंबर बताओ, ये वाला तो पढ़े ही हो तुम लोग, ये क्या है, किसका फार्मूला है, अभी क्लास 12 में अचानक पढ़ के आए हो, वो किसका फार्मूला है बताओ। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, किसका है, अरे वाह, हाँ एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का नहीं पढ़े हो, स्मॉल यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कह रहा है कि स्पेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आर। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कैसे निकाल, डायमेंशन कैसे निकालोगे। हाँ एनर्जी डेंसिटी होता क्या है पर यूनिट वैल्यू में, हाँ डायमेंशन पूछा है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट का और स्क्वायर का रख के निकाल दोगे, या फिर अगर इससे भी तो लिख सकते हो, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वैल्यू में उपस्थित एनर्जी, तो क्या होता है बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस अपॉन एल क्यू, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस एम एल -1 टी -2, ऑप्शन दिया है क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। उसको उतना कहानी दिखने की क्या जरूरत है भाई, पर यूनिट वैल्यू में उपस्थित एनर्जी की मात्रा को एनर्जी डेंसिटी कहते हो, ठीक है। हाँ ठीक, नेक्स्ट इसको बता दो, ये तो बता ही दोगे, इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन ए में ये दिया हुआ है,
then the physical quantity will be, ये पूछा है, यहाँ दिया प्रेशर अगर हो तो क्या होगा, अगर एक्सीलरेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी है तो क्या होगा, और फोर्स है तो क्या होगा। आप चेक करके बताओ, आप सबका डायमेंशन लिखो ना यहाँ पे। प्रेशर का क्या हो गया, ml माइनस 1 t माइनस 2, इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 2, दिया है क्या इसमें, हाँ, a इक्वल टू 1 वाला। अच्छा, इसका अगर लिखते हो तो एल टी माइनस 2, तो अच्छा एक चीज बताओ, एल पे पावर कितना हो गया, बी, बी की वैल्यू हाँ, मास वेलोसिटी होना चाहिए, तो होगा नहीं, गलत है। फोर्स में बताओ, यम पर है, ये भी गलत है, यम होना चाहिए पावर पे, ये भी गलत है, और एक्सीलरेशन ए मास इसमें भी नहीं होता है, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन ए राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। देखो समझ में आया नहीं, कर लिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बताओ, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास एम एल एंड टी के रूप में बताना है, एंड आई वुड बी, आई के रूप में बताना है, बताओ। तो सीधी सी बात है, वो भी इक्वल टू आई इंटू आर, आर इक्वल टू भी अपान आई, तो ये तो क्लियर हो गया कि आई माइनस 1 होगा, आई माइनस 1 होगा। हाँ, तो पहले भी की वैल्यू निकालो, भी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्यू मतलब आई इंटू टी, ऊपर ले जाओगे क्या होगा, ए माइनस 1 टी माइनस 1 यानी टी माइनस 3 अपॉन आई, तो क्या हो जाएगा बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ऑप्शन कौन सा दिया है जी इसमें बताओ तो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2 मतलब आई, एक जगह क्या लिखोगे, आई, करेंट के रूप में दिया, तो बताओ कौन सा है, टी। देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 2 करा उन्होंने, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बताओ, इसको बताओ भाई, इसको कौन बताएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, हाँ हाँ 11th में कराए भी है क्वेश्चन, हाँ बताओ। v इक्वल टू क्या दिया है, ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी, बता दो। हाँ, अब पूछ रहा है कि ए बी और सी कांस्टेंट है, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी बताओ। हाँ, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 2 यानी एल टी माइनस 1 इक्वल टू ए इक्वल टू टी अपन एल टी माइनस 2, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो गई, एल टी माइनस 2, अच्छा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू बता दो, सी की वैल्यू टी हो जाएगा, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, हाँ बी की वैल्यू कैसे हल हो जाएगा जी, हाँ v इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, v अपान सी, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एल टी माइनस टी से टी कैंसिल, बी इक्वल टू एल, यानी बी की वैल्यू एल, तो कौन दिया ऑप्शन ए। नहीं समझे कैसे हुआ, देखो होता क्या है, एक क्लास 12 में सब बताए हैं, होता क्या है कि दोनों साइड का डायमेंशनल होमोजीनियस पड़े होंगे, होमोजीनियस जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस है, यानी दोनों साइड का डायमेंशन आपस में इक्वल होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दो फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो, तो टी में क्या जोड़ा गया है, सी, तो टी इक्वल टू सी टाइम, यानी टी का डायमेंशन क्या हो गया, टी, ये क्लियर हो गया कि सी का डायमेंशन क्या है, टी है, सी का डायमेंशन टी, बताओ इसमें और कहीं दिया है क्या सी का डायमेंशन टी, तो केवल उसी को निकाल कर लगा सकते हो आंसर, टाइम बचाने के लिए, यानी 30 सेकंड में आप कर सकते हो। और दूसरा, अगर मान लो ए का निकालना नहीं मिला तो v इक्वल टू क्या, v इक्वल टू 80, v इक्वल टू राजी का था, और वैसे ही घंटा हिलाओगे हाँ, उल्टा करके देख रहा है,
आजकल नहीं, जब से इंटर का एग्जाम हुआ तब से सपने में तमाम चीज नजर आ रहा है इसको। हाँ, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ देख रहा है, क्लास की सारी गतिविधियां इसको सपने में याद आ रही हैं। तो ऐसा बेटा इसको उन सारी गतिविधियों को छोड़ के, जो जब तक एग्जाम है तब तक माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ लो, नहीं बानर बनने योग्य बच्चों के फिर। हाँ, तो ऐसा नहीं करो, सपना इसका देखो, सपना दूसरा देखोगे तो फिर घूमना पड़ेगा रोड पे। हाँ ठीक है, बी इक्वल टू, अब बी इक्वल टू क्या हो गया, ए टी, बी इक्वल टू ए टी, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम है, तो ए इक्वल टू बी अपन टी। ये एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट में हाँ आई निकालने पे भले ही आ जा रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे ए को क्या माने हो, कांस्टेंट माने हो। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट इसको बता दो। प्लांक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताओ भाई मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होती है। मोमेंटम, तुम बताओ जी, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है। m इंटू आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल स्क्वायर। चलो ठीक है, गुड। प्लांक कांस्टेंट E इक्वल टू एच इंटू न्यू, न्यू इक्वल टू एच की वैल्यू निकालना ना, तो एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू। ई मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टी माइनस वन ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन अपॉन एम एल स्क्वायर कर दो, ये हो गया कैंसिल, क्या आ गया टी माइनस वन। टी माइनस वन किसका होता है डायमेंशन, टी माइनस वन किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का। ए ऑप्शन राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट आंसर। नहीं कुछ बुझाया, नहीं इसको पूछ रहा हूं। हाँ चलो भाई नेक्स्ट बता दो इसको, ये तो सिंपल सा, देखते ही बता दो कि ये सब चीजें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन देखते ही तुरंत ट्रिक लगा दो। क्या हो जाएगा, एम पर माइनस वन एल क्यू टी माइनस, सही है ना, ए ऑप्शन। चलो इसको बता दो, प्लांक कांस्टेंट है द डायमेंशन आप किसके इक्वल होता है, बताओ। हाँ किसके इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ई इक्वल टू क्या पढ़े हो, एच इक्वल टू ई अपन न्यू, ई की वैल्यू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर ले जाओगे टी माइनस वन, बोलो ठीक। अच्छा अब इसमें बताओ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, एम बी क्या होता है, केवल एम बी होता है। ये क्या हो गया, एम एल टी माइनस, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। एंगुलर मोमेंटम का बताओ, एल इक्वल टू होता है एम बी आर, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक, यही आपका आंसर है। एंगुलर मोमेंटम का पावर का निकालोगे तो तुम्हारा डब्ल्यू अपॉन टी होता है, क्या होता है, तो ये हो जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाता है, क्या हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाता है। जबकि एनर्जी का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, बोलो समझ में आया। अरे यार आर नहीं है यहाँ पे, एम बी आर, एल टी माइनस वन है, एल से मल्टीप्लाई करोगे तो एम एल स्क्वायर होगा, और टी माइनस वन एल टी माइनस वन। अगर इतना आईक्यू लेवल कमजोर है तो आईआईटी का सपना छोड़ दो बाबू, पढ़ाई करो। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है, वो तो एक आध क्वेश्चन दे देता है मैच करने के लिए। हाँ ये है कि सीबीटी वगैरह के लिए तुम्हारा काम चल जाएगा, नीट के लिए काम चल जाएगा। नीट में आ जाता है ये सब, एक डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए आ जाता है, मैच वगैरह करने के लिए आ जाता है। नीट का पेपर देखो बहुत टफ नहीं होता है, बस वो टफ इसलिए कि भीड़ बहुत ही ज्यादा होता है और सीटों की संख्या कम होती है, बस इसीलिए टफ है। बाकी नीट का पेपर बहुत टफ नहीं है, अगर 10+2 अगर अच्छे से पढ़े हो, एनसीईआरटी तैयार किए हो, तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। क्वेश्चन का लिखो मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट बताओ भाई, ए पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन,
बताओ, माँ बाप को बड़ी उम्मीदें हैं यार, तुम ऐसे धोखा दोगे? बताओ, कितने सपने हैं माँ बाप के तुमसे, खास तौर से अभी आए थे पापा तुम्हारे, देखो इतना बड़ा सपना सजाए हैं, तुम्हारा लेवल जानेंगे इसे तो उनको नींद नहीं आएगा। तुमको भले ही नींद आ रही है, खूब खा के सो रहे हो दुथरिया, लेकिन उनको नींद नहीं आएगी जब जानेंगे मेरा बेटा ऐसा हो गया है। तो क्या यार बताओ, ऐसा उम्मीदें नहीं थी तुमसे। चलो देखो, थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, अभी भी वक्त है यार। बताओ इसमें क्या दिया है, पूछ रहा है कि ए पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन फार्मूला, किसका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है? वर्क और एनर्जी। सिंपल सा देखो, बाकी नहीं होगा। देखो फोर्स का नहीं होगा, फोर्स का क्या होता है बताओ? एम एल टी माइनस टू, जबकि टॉर्क का क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू, पढ़े हो ना, एम एल स्क्वायर टी हो गया ये। इसमें फोर्स और इंपल्स का भी नहीं होगा, फोर्स का ये हो जाएगा, इंपल्स का एफ इंटू टी होता है, एफ इंटू टी होता है इंपल्स का, तो एम एल टी माइनस वन हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम एम इंटू भी, और ये क्या होता है? एम भी आर होता है। तो क्या बचा? एनर्जी और वर्क, वर्क ही एनर्जी, एनर्जी वर्क है, पढ़े भी हो आप। कहीं भी एनर्जी फाइंड करना हो तो क्या निकालते हो? वर्क। नेक्स्ट इसको बता दो, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हो? फाई बी से। फाई बी, फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंटू ए। या अगर डायमेंशन पता है उसका क्या होता है, सीधे यूनिट बता दो क्या होता है एम के सिस्टम में? एम के सिस्टम में क्या होता है इसी का? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही होता है ना? अरे यार, एफ इक्वल टू पढ़े हो ना, आई एल बी, तो बी इक्वल टू एफ अपन आई एल, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया? न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो बताओ इसका जो डायमेंशन होता है क्या होता है? न्यूटन एम्पियर पर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो न्यूटन का क्या हो जाएगा बताओ? एम एल टी माइनस टू, और मीटर है तो एम एल क्यू हो जाएगा, एम एल क्यू हो जाएगा। और नीचे क्या बचा? ए एम्पियर, ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? ए माइनस वन। बताओ ऑप्शन कौन सा है इसमें? गलत कर दिए क्या हम? हाँ, ये तुम्हारा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? एल, एक मिनट अब से देख लो इसको, ये देखो ये हो गया ना न्यूटन मीटर पर एम्पियर, तो इसकी क्या हो जाएगा? एम, एम एल टी माइनस टू, और मीटर का एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ए पे माइनस वन। ऑप्शन दिया है क्या इसमें? कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आप देख के बताओ भाई, इसको जो बताओ, एक क्वेश्चन आया भी था पिछली बार नीट में, जी मेंस में किसी में दिया था, बहुत आसान क्वेश्चन था, पूछ दिया था कि इसका डायमेंशन सेम है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछले साल या तो जी मेंस में आया था या तो नीट में आया था, किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताओ, पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग द फिजिकल क्वांटिटी पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस, किसका किसका? ये कॉमन दिया है यहाँ पे, ये क्या क्या दिया है? अच्छा यहाँ पे दिया, देखो ये ऑप्शन दिया नीचे, इसको हम बना दे रहे हैं, इसको हम देखो, इसका मतलब ये है, कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन दूसरे तरीके दिया है, एनर्जी डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यंग्स, ये चार ऑप्शन दिया है, चारों में से कह रहा है कि किसका सेम होगा। अच्छा पांचवा भी दिया क्या? मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया। अब पांच दिया है, पूछ रहा है कि तीसरा और चौथे का होगा कि पहले चौथे का होगा कि दूसरा पांचवे का होगा कि पहला और पांचवे का होगा, पूछ रहा है किसका डायमेंशन सेम होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन समझना भी जरूरी है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। कौन कौन सा होगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन तो होता नहीं है, क्लियर, नहीं होता है। एनर्जी डेंसिटी का भी देखे हो क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी का बताओ क्या होता है? यू ई अपान भी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपान एल क्यू, ऊपर ले जाओ तो एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस, बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्यों नहीं होता? के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या होता है? एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है तो इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल, ठीक है। अच्छा अब बताओ यंग्स मॉडुलस, नहीं इसका तो होता है यंग्स मॉडुलस का,
यंग्स मॉडुलस का होता है, इसलिए पहला और चौथा ये ऑप्शन आपका सही होगा। y इक्वल टू नहीं पढ़े हो यार, एफ अपॉन ए इंटू ठीक है इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, ये तुम्हारा नहीं होगा भाई, पढ़े हो ना y इक्वल टू, अरे भाई ये तुम्हारा सिंपल सा जो फार्मूला यहाँ होता है ना, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नहीं पढ़े हो? हाँ स्ट्रेन एरिया है, स्ट्रेन 3 प्रकार के होते हैं, डिफॉर्मिंग होता है जो साइज में चेंजिंग होती है, तो ओरिजिनल साइज अपॉन आने अगर लेंथ एल है एल और इसका लेंथ कितना डेल्टा एल चेंजिंग हो गया, क्या लिखोगे डेल्टा एल अपॉन एल, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, तो ये तुम्हारा डायमेंशनल लेस होगा, केवल स्ट्रेस का बचेगा, और स्ट्रेस का क्या होता है, यही होता है ml-1, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4। हाँ तो नहीं तो वो चीज तो है आपका करना ही पड़ेगा, तो ये आपका डायमेंशन से संबंधित क्वेश्चन, अभी सेट डायमेंशन में सेटअप क्वेश्चन नहीं आना है, डायमेंशन तैयार कल हम लोग देखेंगे, मेजरमेंट और क्या कहते हैं परसेंटेज एरर, हाँ परसेंटेज एरर और स्ट्रेट लाइन मोशन, ये दोनों हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सेव कहाँ होगा पीडीएफ, वो है ना, क्या वीडियो बना दिया हूँ यार, इसकी साल ले लेना।